निकल कर सामने आ चुका है। ये बड़ा अपडेट आ चुका है। आपको बताएं कि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने वाले हैं। अब बाहुबली अतीक से जो जमीन मुक्त कराई गई उसका भूमि पूजन होगा और प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। यह बड़ा अपडेट सामने आया है और थोड़ी ही देर में उस जमीन का भूमि पूजन किया जाएगा जिसको माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराया गया है। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो संजय आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में भूमि पूजन शुरू होगा। क्या जनता के बीच में संदेश जाएगा इस पूरे भूमि पूजन के बाद? बिल्कुल आलोक जी बताना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज आगमन हो चुका है। अब कुछ ही देर में कारदौला होकरगंज भूमि पूजन स्थल पहुंचेंगे जहां पर 17 से 31 वर्ग मीटर की जमीन बताई जा रही है। उसको अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया था, उसको सरकार ने रजिस्ट्री कराकर उसको अपने कब्जे में लिया था। आज उसी पर भूमि पूजन और शिलान्यास पर एक 4 मंजिला फ्लैट 76 कमरे वाला फ्लैट जो बनाया जाएगा उसको आज अगर जनता के बीच की बात की जाए तो किसी तरह की गरीब होने का एक शहरी आवास मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत ही बड़ी स्थिति की बात है जो प्रयागराज वासियों को आज उनको सौगात मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 157 करोड़ की 31 परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेगा और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध कर दी गई है। लगातार मोदी अधिकारियों का भ्रमण है और आप देख सकते हैं कि मंच किस तरीके से वीआईपी मंच बनाया गया है। किसी भी मंच पर पहुंचे भूमि पूजन के बाद और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोकार्पण करने के बाद इसको भी लाभार्थी यहाँ से चाबी पकड़ाई जाएगी और खुद यहाँ का शिलान्यास कार्यक्रम है वो इधर बगल में रखा गया है और इसका पर्दा हटाते हुए शिलान्यास का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आलोक जी तो यहाँ पर जिस तरह से अगर आप एक बार हमको तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि किस तरह से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या माहौल है वहां पर, जनता के बीच में कितना उत्साह है, आप एक बार इस मंच के आसपास की तस्वीरें भी प्राइम न्यूज के दर्शकों को जरूर दिखाइए। जो बिल्कुल हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे प्राइम न्यूज दर्शकों की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से जल सैलाब चुनाव पड़ा है और पब्लिक की भीड़ आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में एक जल सैलाब है और यहाँ पर ये स्कूल है उसके ऊपर भी बैठने की जगह नहीं, यहाँ पर भी लोगों का एक जमाना लगाया है। लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से जो जल सैलाब चुनाव पड़ा है देख सकते हैं इतनी पब्लिक इकट्ठा है, चाहे वो बूढ़े हो बच्चे हो, हर एक तरीके से कार्यक्रम स्थल भी पूरा मंच बनाया गया है जहाँ पर पूजन करेंगे। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं वही तस्वीर दिखाई जा रही है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन करेंगे प्लेट जो बनाए जाएंगे और जो मकान बनेगा उसी का जगह है वो स्थान है तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और उसी में देर बाद शिलान्यास करने के बाद आएंगे और मंच पर आने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से प्राइम न्यूज के दर्शक देख सकते हैं कि जनसैलाब किस तरीके से आगमन के लिए उमड़ पड़ा है, ऐसी सैलाब देखने के लिए उमड़ पड़ा है। इससे पहले भी ऐसी कई योजनाएं जो सीएम जोगी लगातार जोड़ते हैं। आज 25 परियोजनाओं का भी लोकार्पण यहाँ पर एक प्रयागराज वासियों के लिए ये बहुत बड़ा बिल्कुल इसी का कहना है इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सहारा दिया जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर आशीष लगातार जुड़े हुए हैं। तो आशीष, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया था कि माफियाओं का अंत किया जाएगा, ये उससे आगे की एक कड़ी मुझको दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, माफियाओं का अंत करना प्रशासन का और शासन का लगातार काम भी होता है, लेकिन इससे जनता को क्या लाभ होगा उसका उदाहरण यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पेश करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर पीछे की सरकारें देखी जाए तो पीछे की सरकारों में इस तरीके का काम नहीं किया गया है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। जो बड़े बड़े माफिया रहे, अतीक अहमद हो या इससे बड़े जो माफिया रहे उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया। अतीक अहमद की चाहे वो प्रयागराज की संपत्ति हो चाहे वो लखनऊ की संपत्ति हो, हर संपत्तियों पर जो अवैध तरीके से थी अतीक अहमद की उन पर बुलडोजर चलवाने का काम किया है। आज जिस तरीके से संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद की संपत्ति पर भूमि पूजन करने जा रहे हैं। भूमि पूजन करके 75 फ्लैट बनेंगे उस पर और वो गरीब लाभार्थियों को दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से बात कह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भी जनता की संपत्ति है वो जनता के ही पास रहेगी। तो यह एक तरीके से बड़ा संदेश है जिस तरीके से आज भूमि पूजन होने जा रहा है। और ये इसके जब भूमि पूजन के बाद जब ये बन करके 4 माला बिल्डिंग तैयार होगी, इसमें 75
वो 75 लोगों 75 परिवार इसमें जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता के बीच में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करती दिखाई दे रही होगी सरकार। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर यह संदेश भी भूमाफियाओं को देने का प्रयास किया गया है कि पहली बात तो जमीन पर कब्जा नहीं करना है, अगर कब्जा किया जाएगा तो निश्चित रूप से जमीन को कब्जा मुक्त करा के उसमें गरीबों को आवास भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सकारात्मक संदेश जनता के पास भी जा रहा है और एक तरह का कठोर संदेश भूमाफियाओं के पास भी गया है कि अब सरकार बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसमें जीरो टॉलरेंस की जिस नीति का दावा लगातार करती हुई सत्ता पक्ष आई है उसको यहां पर साबित भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप लोग देखिए क्योंकि 2017 के बाद जैसे ही योगी सरकार आई थी और योगी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था बड़े अपराधियों के लिए इनकी जगह या तो जेल है और या फिर उनको जगह अपनी जानते हैं। तो इस तरीके का संदेश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिया था। लेकिन जो बड़े माफिया हैं, जो अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही संदेश दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो माफिया है वो संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी संपत्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलने का यही नतीजा है कि एक बड़ी जमीन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आशीष, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं, हम एक बार अपने संवाददाता संजय के पास चलते हैं। संजय, आप हमें वहां की बिल्कुल ताजा तस्वीरें एक बार दिखाइए कि किस तरह से वहां पर माहौल है, जनता कितनी ज्यादा बेताब है मुख्यमंत्री को देखने के लिए, और क्योंकि एक बड़ी सौगात भी यहां पर मुख्यमंत्री देने वाले हैं। उस अतीक अहमद के आतंक के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद अब वहां पर एक इमारत बनाई जाएगी जिसका भूमि पूजन थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले। तो आप एक बार सारी तस्वीरें प्राइम न्यूज के दर्शकों को यहां पर जरूर दिखाइए, और ये दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वहां पर इस वक्त प्रयागराज में किस तरह का माहौल है। ये बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से प्राइम न्यूज के माध्यम से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीरें आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ जो ताजा तस्वीरें हैं जो प्राइम न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। और प्रयागराज में किसी देर में दोनों सीएम के लिए पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मुहिम चलाई थी माफियाओं के लिए, जो कि अपने वसूल माहौल के दम पर सबसे उसको बुलडोजर चलाकर तेरा पैदा चलाकर उसको अपने कब्जे में लेने का आज वही से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरीके से माहौल सामने का जमीनों को शुल्क कर लिया गया था, बुलडोजर चलाकर भेजकरण करके अपने कब्जे में लिया गया था। आज इसी माहौल सांसद की 1731 वर्ग मीटर की जो जमीन है उसी पर वो भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जो 4 मंजिला फ्लैट का भी शिलान्यास कर लोगों को जो मकान फ्लैट बनाए जा रहे हैं निराश्रित और गरीबों को सौगात देंगे। और आज ये तस्वीरें ताजा तस्वीरें प्राइम न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सैलाब है जो जनता का पूरी तरीके से उतावली है मंच पर सीएम योगी का संबोधन सुनने के लिए किस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सौगात देंगे और क्या और चीजें उसी का लाभ यहाँ देखा जा रहा है जनता के बीच में, सभी के बीच में। हम प्राइम न्यूज के माध्यम से तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो दर्शक हमारे देश में लगातार ताजा तस्वीर देख चुके हैं। अब किसी पल में भूमि पूजन स्थल पहुंच चुके होंगे और किसी देर में यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद यही वो मंच है जहाँ पर आकर एक विशाल सैलाब को संबोधित करेंगे और जहाँ पर 31 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। आलोक बिल्कुल, यहां पर जिस तरह की लगातार तस्वीरें आपने दिखाई, और ये पहली बार ऐसा होगा कि जो दावा लगातार सत्ता पक्ष करता हुआ आया है कि हम यहां पर आतंक को खत्म करेंगे, बाहुबलियों का हम खात्मा करेंगे। जनता से आपने बात की होगी, जनता का क्या कहना है, क्योंकि ये वास्तव में एक अनूठा प्रयोग होने वाला है प्रयागराज की धरती में कि जहां पर पहले कब्जा हुआ करता था उस नजुल भूमि को सरकार ने मुक्त भी कराया और उसमें आवास बना के गरीबों को समर्पित किया जाएगा। जनता का कितना उत्साह है, जनता इसको लेकर क्या लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है? जिस तरीके से आलोक जी जनता की अगर बात की जाए तो बाहुबल रसूल के दम पर वो गरीबों की जो संपत्तियां जो सरकारी सब्सिडी से आ गई, आज उनके अंदर ये स्थिति देखी जा रही कि जो भूमाफिया थे उनको उनकी जमीनों को अपने कब्जे में लेकर के आज फ्लैट बना के गरीब निवासियों को जो सौंपने जा रही है। तो ये ऐतिहासिक समय में लिखा जाएगा। आज सारी संगम नगरी से शुरुआत की जा रही थी, जितने भी माफिया के सभी की जमीन को हस्त किया गया और उसका सफाया किया गया और उनको जेल भेजा गया। तो आज वो इस इतिहास के पन्नों में संगम नगरी से लिखा जाएगी सौगात विभाग के और जो पब्लिक आज किसी का भी है और जो भी जनता है बहुत खुश है कि आज यहाँ के गरीब निवासी के जो भी जमीनें है एक उनको रहने का अभियान मिल जाएगा और बढ़िया फ्लैट मिलेगा। तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत शहर में अपना फ्लैट बना सकेगा और अपना जीवन यापन करेंगे।
बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ से एक बड़ी शुरुआत होने वाली है, और साथ ही जो तमाम जमीनें और भी हैं प्रयागराज की धरती में, आपको याद होगा अतीक अहमद ने और भी जगह पर, बहुत जगह पर इस तरह का कब्जा कर रखा था। उसके जो सहयोगी थे, जो उसके साथ गैंग में काम करते थे, उनकी जमीनों पर भी बुलडोजर चलाया गया। तो क्या सरकार की आगे भी योजनाएं हैं कि उन जमीनों पर भी इस तरह का आवास निर्मित करके गरीबों को दिया जाएगा? सरकार के पहले बयान थे कि जितने भी राजनीतिक के साथ जितने भी लगे थे उनके सूखा हो, चाहे उनके करीबी रहे हों, उनकी जमीनों को अच्छे से उपलब्ध कराया गया। इससे बहुत ही लंबे समय से कब्जे मिली हुई थे, और पूरा पंजर मिलाकर सरकार ने अपने कब्जे किया। तो आज जो शुरुआत जब कर रहे हैं सांसद अतीक अहमद की जमीन पर, तो धीरे धीरे ये जरूर होगा कि जो अपने बयानों की जो जितनी भी जमीनें सरकारी कब्जे की गई है, उस संपत्तियों से मकान महल बनवा करके जरूर निराश्रितों को छापी जाएगी। तो आज वो शुरुआत करें, और धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी योजनाएं होंगी, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, तो जमीन को भूमि पूजन में शिलान्यास कर उस पेड़ को बनाने का काम करेंगे, और जो भी आसान जिस लायक होगा उस लायक बना करके जनता के बीच इसको सौंपने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार आपको याद होगा कि प्रयागराज वकीलों की धरती के रूप में भी जानी जाती है, कि बहुत सारे वकील यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये आश्वासन दिया हुआ था कि आपके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी। जमीनों को हम लगातार अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं, और उन जमीनों पर हम चैंबर्स भी बनाकर देंगे, और वकीलों के लिए भी कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं। उस संबंध में भी आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों से जुड़ा हुआ अब एक मुद्दा नहीं रह गया? जहां जहां पर योगी सरकार की नजर पड़ रही है कि ये नजूल भूमि है या यहां पर बेवजह कब्जा किया गया है, उस जमीन को मुक्त करा के सरकार उसमें आवास बनाएगी, और या तो किसी भी एक विभाग को उसमें कोई एक इमारत बनाकर दी जाएगी, या फिर गरीबों को। तो मतलब सरकार का विजन लगातार व्यापक होता जा रहा है। ये बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से बताया गया था वकीलों के लिए किस तरीके से जो भी जमीन ये काबिल दिखेगी, तो उस काबिल जो जमीन पर काम किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं भूमि पूजन अवसर पर, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सूबे के मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ तो उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों के साथ मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते प्राइम मिनिस्टर से कई तस्वीर दिखा रहा है, पूरी तस्वीर दिखा रहा है, लाइव जो दिखा रहा है प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भूमि पूजन पहुंच चुके हैं, पूरा भूमि पूजन का कार्य शुरू किया जाएगा। भूमि पूजन अवसर पर और कई नेता मंत्री भी उनके साथ आप देख सकते हैं किसी जिले में भूमि पूजन कर इस जमीन आने के बाद किस तरीके से जनता के बीच खुशी का लहर दौड़ चुका है। पूरी तरीके से जनता देखने के लिए किस तरीके से जनता इसी तरीके से वहाँ पूरे लगता है पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से खड़े हुए हैं, जिस तरीके से भीड़ का आप सैलाब देख सकते तस्वीरों के माध्यम से इतनी तादाद में भीड़ है। अब जो पूरी नजारा जो है ताजा सही नजारा प्राइम लोग आपको दफ्तरों के माध्यम से दिखा रहा है। प्राइम आप देख सकते हैं भूमि पूजन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, और लगातार आप यहां पर हमारे साथ जुड़े रहिए संजय।